Hello students, today we are going to discuss part B of chapter 2. Students, in this topic we will discuss the most important sphere बायोस्फीयर. बायोस्फीयर ही अदर स्पेयर्स के अलावा एक ऐसा स्पेयर है जिस पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एग्जिस्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग वर्ल्ड्स एग्जिस्ट is known as biosphere. Biosphere is one of the important sphere on Earth. Earth is the only planet in the solar system having biosphere. Biosphere includes vegetations, animals, insects and human beings. We obtain food and many other necessity things from biosphere. We cannot live without vegetations and animals. Biosphere is the base of our existence and living. It is divided into two parts, non-living and living. Lithosphere, hydrosphere and atmosphere form the non-living part, while plants, animals and microorganisms are included in the living world. In this way we can say lithosphere, hydrosphere and atmosphere का एक मीन्स सम्मिलित रूप जो है तीनों का, उसको हम बायोस्फीयर कह सकते हैं. बायोस्फीयर ही वो इम्पोर्टेंट अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट स्पेयर है जिस पर हम एग्जिस्ट करते हैं. अदर प्लैनेट्स के अलावा सिर्फ बायोस्फीयर पर ही वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे लिविंग बींग्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं. बायोस्फीयर पर वेजिटेशंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स ये सभी एग्जिस्ट करते हैं. वी ऑब्टेन्ड फूड, मैनी अदर नेसेसिटीज़ फ्रॉम बायोस्फीयर. से हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशंस और एनिमल्स. इनके बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है. बायोस्फीयर हमारे जीवन का और हमारे अस्तित्व का आधार है. इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर कंबाइंड फॉर्म में नॉन लिविंग पार्ट्स, वाइल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं. देन द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन स्पेयर मीन्स इस स्पेयर पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है. ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट. ह्यूमन एक्शंस causes an imbalance in the different spheres. Due to this, the balance of various spheres is threatened. Underground nuclear testing, too much drilling for mineral oil and excessive drilling of tube wells affect the lithosphere and causes an imbalance. The dumping of waste from village and cities along with industrial waste into the water bodies pollute them. The polar caps have started melting due to increasing heat. The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere. जैसा कि हम जान चुके हैं, सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जैव मंडल है. बट बायोस्फीयर पर रहने वाला मनुष्य जानकर या फिर अनजाने में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है अपने डेवलपमेंट के लिए. मीन्स वो बहुत सी एक्टिविटीज़ करता है बट उसके बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी लैंड को हार्म पहुंचाते हैं और हमारी जो लैंड का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है. और इसी के कारण बहुत सारे स्पेयर्स हैं जिनको मीन्स जो खतरे में आ चुके हैं और जिनका जो डिसबैलेंस हो रहे हैं. इन सिंपल वर्ड वी कैन से मानवीय क्रियाएं विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन का कारण बन चुकी हैं. इसी कारण वे विभिन्न क्षेत्रों के संतुलन को खतरा पैदा कर रहे हैं. उसमें जैसे कि टू मच जो हमारी जैसी लैब्स होती हैं उसमें परीक्षण किए जाते हैं. उसी तरीके से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मीन्स जो मिनरल ऑयल्स होते हैं उनके एक्सेसिव के लिए ड्रिलिंग करना, ट्यूबवेल्स के लिए ड्रिलिंग करना, ये सब लिथोस्फीयर को इफ़ेक्ट करते हैं. इसके अलावा जो डंपिंग होती है वेस्ट की, जो विलेजेस से और सिटीज़ से, इसके अलावा जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो वेस्ट है वो वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि उनका डिस्पोजल हम जो वाटर बॉडीज़ में करते हैं उससे वो वाटर बॉडीज़ हमारी पॉल्यूट हो जाती हैं. अब पोल्यूशन के बढ़ने से जो हमारे पोलर कैप्स हैं वो भी अभी मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से
गर्मी पैदा हो रही है, हीट जनरेट हो रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes of destruction of marine. It means जहाज़ों से जो तेल फैलता है पानी में औद्योगिकरण और केमिकल्स कचरे का निस्तारण के कारण समुद्री जीवन का भी विनाश हो गया है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हम एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह समुद्र में भी समुद्री जीवन होता है और ये सब पॉल्यूशन के कारण वो समुद्री जीवन नष्ट हो रहा है। जलमंडल के लिए ये खतरनाक बन चुका है। उद्योगों व कार्यशालाओं द्वारा उत्सर्जित विभिन्न जो गैसें हैं, हानिकारक गैसें, वो पावर स्टेशंस और व्हीकल्स वायु को दूषित कर रहे हैं। इसके अलावा व्हीकल्स की जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले क्षेत्रों में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि कर रहे हैं। इसके अलावा पेड़ों की निरंतर कटाई भी CO2 की मात्रा हवा में बढ़ाने का एक मेन रीज़न है। इसके अलावा प्रकृति के पोषण संबंधी लिंक अब पर्यावरण शोषण के कारण संकट में आ गए हैं, जो बायोस्फीयर को भी खतरे में डाल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने जाना कि किस तरीके से बायोस्फीयर कौन कौन सी मीन्स प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हम लोग और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर अर्थ? राइट शॉर्ट नोट अबाउट इट। आंसर, आवर अर्थ इज ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, only earth has got suitable temperature, air and water required to sustain life. Earth was a huge ball of fire which cooled it down with time. Various elements of earth were transformed into solid, liquid, gases or life forms. In the process, they formed the four major spheres on earth, which are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Our second question is, how much time was taken by the earth to reach its present form after being detached from the sun, and why? So answer for this question is, it is believed that the earth was a part of the sun. It got detached from the sun due to a collision. So earth was a huge ball of fire and then it cooled down with time. It took millions of years to cool down. Even though modern science has progressed very much, it is still not confirmed as to how much time Earth took to reach its present state. Our next question is, how are the spheres of Earth interrelated? Its answer is, all the four spheres on Earth, for example lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, are interrelated very closely. Due to the collective impact of all these spheres, conditions favorable for life have developed on Earth. Lithosphere is useful in many ways. It is the home of mankind. It gives space for constructions, home, obtain fresh water and land for cultivation, as well as forest and useful minerals for industry. Hydrosphere provides fresh water to all living organisms. Atmosphere provides life-giving oxygen to all living organisms. No life form can survive without air and water. That part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is called biosphere. This is one of the important sphere on the earth, as this is the only planet in the solar system that has the biosphere. Thus all four spheres are interrelated. So students, our question answers are complete. Now fill-ups. The first one is, there are totally four spheres on the earth. Second, lithosphere covers approximately 29% of the surface of the earth. Third one, the most prominent liquid component in the atmosphere is water. Hydrosphere, made of water, makes up 71% of the surface on the earth.
एंड फिफ्थ एंड लास्ट, ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द अर्थ। सो स्टूडेंट, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।